हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी पीसीएस जे से रिलेटेड कुछ टॉपिक। दोस्तों, जो हमारे एडवोकेट्स भाई हैं, बहनें हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो लॉ कंप्लीट कर रखे हैं, उनके लिए बहुत बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है उनको यूपी पीसीएस जे में। एक तो वो तो सिविल जज बन सकते हैं, और एक और पोस्ट है एपीओ का। एपीओ का फुल फॉर्म होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, यानी सरकारी वकील। सरकारी वकील, जैसा कि आप जान रहे हैं। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि सरकारी वकील कैसे बनते हैं, सरकारी वकील बनने के लिए क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। इन सभी मुद्दों पर हम लोग बारीकियों से अध्ययन करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो से आप सब समझ जाएंगे कि एपीओ बनने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, कितने अटेम्प्ट्स होते हैं। ये सारी चीजें आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो प्लीज इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम आनंद सागर तिवारी है। मैं आप लोगों को इस चैनल पे सीयूटी पेपर, जैसे सीयूटी के बेस पे पीजी के लिए जो बच्चे एडमिशन लेते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, पीयू हो गया, इलाहाबाद, बनारस, ऐसे बहुत सारे लॉ कॉलेजेस यहाँ से एंट्रेंस की तैयारी करवाई जाती है। फिर उसके बाद जो क्लास नोट्स होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। आपके सेमेस्टर एग्जाम को लेकर के यहाँ पे प्रिपरेशन कराया जाता है। अब देखते हैं बच्चों कि एपीओ होता क्या है, इसमें क्या पढ़ना होगा, कितनी तरीके से आपके मतलब पेपर आएंगे, कितनी फीसेस होंगी, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें कुल देखिए, अगर एपीओ आप डाल रहे हैं तो एपीओ को अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 3 स्टेट को आप सेलेक्ट करिए। माय डियर, मेरा सजेशन ये है, 3 स्टेट को सेलेक्ट करिए और उस जो आप सेलेक्ट करेंगे उसमें सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है, कि आप बेहतरीन तरीके से ऐसे स्टेट को सेलेक्ट कीजिए जिसका लॉ जो है वो सेम ही हो, तो उसमें पढ़ने में आपको थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी। और एक एग्जाम में मान लेते हैं एक स्टेट में दिए, दूसरे स्टेट में दिए, तीसरे स्टेट में देंगे, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है। तो आप 3 स्टेट का सेलेक्ट करिए और वहाँ पे लॉ को सेलेक्ट करिए और उनके सब्जेक्ट को देखिए, जो सिमिलर सब्जेक्ट होते हैं उसको आप अपने फॉर्म को अप्लाई करें। अब हम लोग चलते हैं। एपीओ एग्जाम कंडक्ट 3 फेजेस में एपीओ एग्जाम होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स में क्या होता है, आपका ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एमसीक्यूज होंगे, 1 क्वेश्चंस होंगे और 4 ऑप्शन होते हैं। माइनस मार्किंग होता है आपका नेगेटिव मार्किंग में, और 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 150 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और हम लोग आगे की ओर चलते हैं बच्चों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रीलिम्स आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, और मेंस में रिटन क्वेश्चन होंगे। 4 पेपर होते हैं मेंस में। कौन कौन से पेपर होते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। 400 मार्क के होते हैं। और इंटरव्यू आपका होगा 50 मार्क का। तो ये चीजें आपके लिए होंगी। 3 पेपर होंगे, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। प्रीलिम्स में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। सर कितने क्वेश्चंस होंगे? 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 नंबर के होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी होगा। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और मेंस में 4 पेपर होंगे। कौन कौन से पेपर होंगे अभी मैं सारी चीजों का डिस्कस करूंगा, आप पहले देखते रहे। और इंटरव्यू होगा साक्षात्कार। आपका लास्ट में क्या होता है, इंटरव्यू होता है 50 नंबर का। आप देखिए फर्स्ट फेज, यानी फर्स्ट फेज में प्रीलिम्स में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, उन चीजों को हम देखेंगे। 150 क्वेश्चन आते हैं, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक जीएस होता है, दूसरा क्या होता है, करंट अफेयर होता है, और तीसरा जो होता है लीगल पोर्शन का होता है। जीएस 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लीगल में आप जीएस में आप जान सकते हैं, जीएस में आपका ज्योग्राफी होता है, हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री में मिडिवल होगा, एंशिएंट होगा, मॉडर्न होगा, और फिर उसके बाद आपका फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो एंड साइंस के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ऐसे जीएस के सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर करंट अफेयर आपका 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लीगल पोर्शन 100 नंबर का होगा माय डियर, जिसमें देखिए आईपीसी होगा, सीआरपीसी होगा, एविडेंस होगा, पुलिस एक्ट, और पुलिस एक्ट 1861 का आएगा। ठीक है, पुलिस रेगुलेशन एक्ट आएगा, 10 क्वेश्चन इससे आएंगे। पुलिस एक्ट से 5 क्वेश्चन, और एविडेंस से 25 क्वेश्चन, सीआरपीसी से 25, आईपीसी से 35 क्वेश्चन आएंगे। आईपीसी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और एविडेंस ला आपको इसके नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाइए, और बेहतरीन तरीके से नोट्स बनना चाहिए माय डियर, क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसकी वेटेज काफी ज्यादा है। एक बार अगर आप पढ़ाई कर लेंगे तो मेंस में भी आपका काम करेगा, और इंटरव्यू में तो होपफुली पूछा जाता है। ऑब्वियस सी बात है माय डियर कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस जो है ना, कतई पूछा ही जाता है। ठीक है, एकदम वेटेड सब्जेक्ट है। आपके इंटरव्यू यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। जनरल साइंस पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, और इंडियन ये नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, इसे मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। इंडियन पॉलिटी, और आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना है, एंड पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन। ओके, तो आई होप ये सारी चीजें आपको बारीकियों से समझ में आया होगा कि हमको करना क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैंने बताया फॉर द रेस्पेक्ट टू द एपीओ, यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो माय डियर, पेपर आपके 3 होंगे, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। और प्रीलिम्स में 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन 150 मार्क के होंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होगा, ध्यान रखने वाली बात है। फिर मेंस 4 पेपर होंगे, मेंस के 4 पेपर होंगे। ओके, फिर एविडेंस आपका इंटरव्यू होगा 50 नंबर का होगा। फिर उसके बाद फर्स्ट फेज प्रीलिम्स में जीएस, करंट अफेयर, लीगल पोर्शन, ये क्या क्या आएंगे जीएस में, मतलब क्या क्या पढ़ना है आपको। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको साइंस पढ़ने, करंट अफेयर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इको पढ़ना है, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना है, और इंडियन जियोग्राफी भी पढ़ना है, पॉपुलेशन पढ़ना है। अब हम बात करते हैं लीगल पोर्शन में आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन एक्ट, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है माय डियर, तो इन सारे सब्जेक्ट को आप पढ़ करके एक एपीओ बन सकते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बन सकते हैं माय डियर। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज कमेंट में बताएं, और किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए, इससे रिलेटेड आपकी तैयारी करनी है, क्या करना है, आप हमको कमेंट में बताएंगे तो बिल्कुल मैं वीडियो इस पे लाऊंगा, और पूरे कॉन्फिडेंट मोशन के साथ लाऊंगा कि माय डियर आपको कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ आप भी कुछ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।